सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान कथित लापरवाही से एक गर्भवती महिला और उसके नवजात बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में स्थानीय और परिजनों लोगों ने मिलकर जमकर हंगामा किया तथा स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। मृतिका की पहचान हाथी सिरिंग गांव निवासी विनीता बांड्रा के रूप में हुई है, जो स्वयं स्वास्थ्य सहिया थी। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान अस्पताल में अचानक बिजली चली गई और पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि अस्पताल में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की भी कमी थी। परिजनों के अनुसार महिला की स्थिति लगातार बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने समय रहते उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किया। उचित इलाज और संसाधनों के अभाव में मां और नवजात दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतिका की पहले से 2 बेटियां हैं और इस बार बेटी के जन्म की खुशी कुछ ही देर में मातम में बदल गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि राजनगर सीएचसी में अव्यवस्था और लापरवाही की शिकायतें पहले भी सामने आती रही है, लेकिन सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया। वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर श्याम सोरेन ने कहा कि उन्होंने 10 दिन पहले ही प्रभार संभाला है तथा अस्पताल की पूरी व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। परिजनों ने दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। मामला यह है कि हम बुधवार शाम को स्वस्थ तरीके से हम अपना बीवी को उम्मीद से हम लेके आए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में लेके आए थे। डिलीवरी पेशेंट था। सब चीज़ बाकी जांच में सब चीज़ नॉर्मल था। सब कुछ चल फिर रही थी, अपने से काफ़ी रही थी। बुधवार को शाम को एडमिट भी हो गया था। उस दिन रात भी अच्छे से था। गुरुवार का दिन भी स्वास्थ्य रही, सब चीज़ जाँच में भी नॉर्मल था। जब रात को उसको हम इधर बाहर पानी गर्म करने आए थे, तो उस समय जब वहाँ पहुँचे वापस हॉस्पिटल में, तब तक उसको परसा रूम तरफ में उसको ले गया था। तो वहाँ से फिर नर्सेस आके बोलते हैं कि आपके साथ में कोई है कि नहीं, जबकि उसको पहले से ही लेके गया हुआ था। हम लोग को बिना इन्फॉर्म किया लेके गया हुआ था। उसके बाद मेरे साथ में 2 महिलाएँ गई हुई थी, मेरा बुआ और मेरा बड़ी माँ, और दोनों को भेजे। उसके बाद कुछ देर के बाद में नर्सेस दौड़ के आती है कि जल्दी आइए बोल के। तब हम घबरा गए, फिर दौड़ के अंदर चले गए तो देख रहे मेरे भी बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। जबकि वहाँ पे हमको ऐसे लग रहा है क्या, पूरा हम अपने आँख से भी देखा। उसके बाद बेहोश पड़ी हुई थी, तो किसी तरह से फिर होश में लेके तो आ गया। लेके आने के बाद कुछ देर रुकी। उसके बाद हम बोले जब नॉर्मल से इसको नहीं हो रहा था तो उसको ऑपरेशन करिए। बार हम वही चीज़ बोल रहे थे कि ऑपरेशन करिए। तो ऑपरेशन भी वो लोग किया ही नहीं। उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीवी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। हाँ, प्रसव कराया जा रहा था, लाइट नहीं था। अगर इस तरह का लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था, नर्स लोग नहीं कर रहा था। हाँ, नर्स लोग अपना मर्जी से कर नहीं रहा था। जब वो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह का पेशेंट को क्या किया जाए। अगर पेशेंट का क्या है क्या नहीं, वो लोगों को तो पता ही रहता है। तो अगर वो ऑपरेशन करने लायक पेशेंट था तो उसको ऑपरेशन करना ही चाहिए था। अगर जो नॉर्मल होने का नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती उसको नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है। पूरा फ्रेश करके ऐसे दबा के, ऊपर में एक लेडीज़ चढ़ गई पूरा ज़ोर से दबा के। तो तब तक मेरा बीवी तो बेहोश हो गई थी, अपना दम मतलब अपना ताकत पूरा खो गई थी। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, उसका हाथ में हम हाथ पकड़े हुए। हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बचा लो मेरे बीवी को, बचा लो। इस तरह से हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमको तो डर तो लगेगा ही ना, मेरा बीवी तड़प रही है, बिलक रही है, क्या कि इतना साल बिताए हैं तो डर तो लगेगा ही ना, इतना बिलक रही है। तो जब हम बोलने लगे, हम वालों से शिकायत करने लगे इस तरह से मत करो, तो हमको वहाँ से भगाया गया वहाँ से, क्योंकि तुमको डर लग रहा है तो वहाँ से तुम भाग जाओ बोल के बोला गया। फिर भी हम वहाँ हटे नहीं, क्योंकि मेरा बीवी को हम कैसे छोड़ के जा सकते थे। उसके बाद जब करने लगे तो बोलता जाओ तुम्हें अपने से कर लेना, जो करना है करिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से हम लोगों को छोड़ के वो लोग बाहर निकल गया। जितना वहाँ नर्सेस लोग था सब कोई निकल गया। हम लोग तीनों ही उसको पकड़े हुए हैं, तड़पते हुए, अपने बीवी को हाथ में लिए हुए तड़प रही है। क्या कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। कल एक बार उसको बुलाया गया, थोड़ा सा चेक किया, सुई दे दिया था। क्या सुई दिया वही लोग को पता है। अब देखें वो लोग इस तरह का लापरवाही ना हो। अगला जब वहाँ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई थी मेरा बीवी भी, विनीता बांड्रा सैया थी हसरंगाँव की। जब उसके साथ ही इस तरह का हुआ, वो लोग बचाने नहीं सका। अगर कम से कम वो लोग को नहीं करने
शक रहा था तो कम से कम मैं रेफर होने से भी करता। जब 2 दिन था वहाँ पे रेफर भी क्यों नहीं किया गया, रेफर होने से भी करता, सही टाइम पे करता तो मेरा बीवी आज मेरे साथ में होती। रेफर भी नहीं कराया गया और इस तरह से ज़बरदस्ती प्रेस कर करके उसको बच्चा को निकाला गया। तो जब कि बच्चा भी नॉर्मल था और माँ भी नॉर्मल था, उसके बाद बच्चा भी जैसे निकला वो भी मुर्दा ही निकल गया और उसी टाइम मेरा बीवी भी अपना दम तोड़ दिया। इस तरह का लापरवाही हम अपने आंखों से देखा कि ताकि ये पता चले कि इस तरह का हॉस्पिटल में लापरवाही होता है, जबकि लाइट नहीं रहने के बावजूद नहीं करना चाहिए था। उन लोगों को पता होना चाहिए था। पेशेंट अभी क्या करेंगे आप? अभी हम यही चाहते हैं कि इस तरह का लापरवाही ना हो। और मेरा बीवी स्वास्थ्य विभाग से जब जुड़ी हुई थे तो मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। हम अभी थाना में भी आवेदन देने वाले हैं ताकि इस तरह का जो लापरवाही को जांच किया जाए।